हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। अभी जो मार्केट की रेंज है, कंसोलिडेशन वाली रेंज है, वो है 24,600 से लेके 23,800 की रेंज है, जो कि सही है कि यहाँ पे मार्केट को कंसोलिडेशन भी करना चाहिए, क्योंकि मार्केट एक 2,500 पॉइंट ऊपर तक आई है, तो मार्केट को थोड़ा कंसोलिडेशन करना चाहिए इस रेंज में। अगर मार्केट को बड़ा मोमेंटम देना ऊपर की साइड, तो ये कंसोलिडेशन सही है, ठीक है। और यही रेंज में अगर मार्केट को नीचे भी जाना है, तो ये भी रेंज इंपॉर्टेंट ही है दोनों लेवल पे। मतलब ये जो रेंज है, ये मेक और ब्रेक रेंज है। अगर मार्केट को ऊपर का मोमेंटम देना है, 24,600 के ऊपर आए, फुल बैक दे, ऊपर की तरफ को निकले। अगर इसके नीचे आना है, आए, फुल बैक दे, नीचे की तरफ को निकले। इसके बाद जो छोटा रेंज है, इसके बाद जो छोटी रेंज है वो 23,300 है। फिर इसके बाद ऊपर की तरफ नेक्स्ट टारगेट क्या आएगा, 25,000 का। अभी मार्केट में क्या हो रहा है, जो भी पॉजिटिव न्यूज आ रही है, ये सिर्फ इंडेक्स लेवल पे है। जो भी पॉजिटिव न्यूज आ रही है, नेगेटिव न्यूज आ रही है, दोनों एब्जॉर्ब हो जा रही है, तभी मार्केट इसी एक रेंज में फंसी हुई है। अभी मार्केट प्योरली जियोपॉलिटिकल इवेंट, ग्लोबल सिनेरियो की वजह से मूव कर रही है, क्योंकि जो स्मॉल कैप है और मिड कैप है, उसमें तो पैसा आ रहा है और जो वो शेयर अच्छा खासा भाग रहे हैं। तो मिड कैप का इंडेक्स भी ब्रेकआउट पे है, ये भी आपको ध्यान देना चाहिए। और आईटी सेक्टर भी थोड़ा बहुत रिवर्सल पे है, तो जो भी आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक स्ट्रिक्ट एसएल होना चाहिए, या आपको स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करनी आनी चाहिए। अभी देख लेते हैं यहाँ से क्या सिनेरियो बनता है। अभी जो आज मार्केट, तो छोटी सी रेंज में मार्केट ने कंसोलिडेशन किया और प्रीमियम मेल्ट होते गए। तो आपने देखा होगा कई बार फ्राइडे के दिन काफी बार मार्केट कंसोलिडेट करती है और प्रीमियम मेल्ट होते हैं। अब थोड़ा विक्स भी गिरना स्टार्ट हो रहा है, तो प्रीमियम भी मेल्ट होंगे। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, अभी जो सैटरडे संडे है या नेक्स्ट वीक सैटरडे संडे, तो यहाँ पे मेजर न्यूज आ सकती है वॉर से रिलेटेड, कि वॉर एक्सकलेट हो रही है या युद्ध विराम हो रहा है। अगर ऐसा कुछ सिनेरियो आता है, तो ये डिसाइडिंग लेवल है 24,600 और 23,800। अगर एक्सकलेट हो रही है वॉर, तो यहाँ से एक एम पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये सारी चीजें बाद में ही दिखती है पैटर्न में। तो जब तक 23,800 को नहीं तोड़ रही, तब तक इसी रेंज में काम करेगी। ऊपर की साइड 24,600 को नहीं तोड़ रही, इसी रेंज में, तो आपको कई बार रेंज में भी ट्रेडिंग करना आना चाहिए। अब मार्केट में ये स्पेकुलेशन चल रही है, या तो इस सैटरडे संडे या नेक्स्ट वीक के सैटरडे संडे वॉर से रिलेटेड कुछ न्यूज आएगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको दोनों साइड के मोमेंटम कैच करने हैं, तो आपको वैसी स्ट्रेटेजीज बनानी आनी चाहिए। या इस चीज को अवॉइड करना है, तो आपको स्क्रीन पे तेजी मंदी करनी आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको स्क्रीन पे तेजी मंदी करनी आती है, तो आप मोर देन सक्सेसफुल हो मार्केट में, ठीक है। अलॉन्ग विद आपको पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट भी करना आना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो कैपिटल खत्म होने में टाइम नहीं लगता, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। पर आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू भी होना चाहिए कि आप 2-3 दिन के लिए ट्रेड ले रहे हो, या सिर्फ इंट्राडे को स्पेसिफिक ट्रेड ले रहे हो, या इंट्राडे में भी 1-2 घंटे के लिए मोमेंटम को चेंज करने के लिए ट्रेड ले रहे हो। ये सब आपका ट्रेड में घुसने से पहले आपका रिस्क डिफाइन होना चाहिए। तो जब तक आप ये डिफाइन नहीं करोगे, तब तक आपको बैक टेस्टिंग में हमेशा ट्रेड दिखेगी कि हम यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि एग्जीक्यूशन ये सारा 30% है, ठीक है। एग्जीक्यूशन से पहले स्ट्रेटेजीज बनाना, ये सब 30% के अंदर आ गया। हम यहाँ पे बिहेव कैसे कर रहे हैं, क्या हम यहाँ पे स्टैगर्ड मैनर में बाइंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या हम पोजीशन साइज को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, एसएल ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें मैटर करती है। हमारी साइकोलॉजी क्या है ट्रेड के वक्त, ट्रेड हमने किस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ली है, हमने 1 घंटे के हिसाब से लिया है, 1 दिन के हिसाब से लिया है, या लॉन्ग डेटेड ऑप्शंस लिए हमने, ठीक है। अगर आप एफएनए को टारगेट कर रहे हो, तो ठीक है, सारी चीजें आपकी पहले से ही डिफाइन होनी चाहिए, या आपका एक सामने स्क्रीन के बगल में वॉल में लगी होनी चाहिए चीजें, जो आपको रिमाइंड कराते रहे क्या करना है, क्या नहीं करना है। आपका डे का एसएल भी पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर रेंज से ज्यादा मैं पैसे लूज नहीं करूंगा आज के दिन। तो ये आपका डिफाइन होना चाहिए, क्योंकि जितना लूज करोगे, फिर प्रिंसिपल डिग्रेड होता रहेगा वहां से, फिर आपका कॉन्फिडेंस भी लूज होगा जब आप पैसे लूज करोगे छोटे छोटे एसएल के साथ या बड़े बड़े एसएल के साथ। आपको ट्रेड भी लिमिट भी करनी पड़ेगी, 1-2 ट्रेड, 3 ट्रेड, ठीक है। आपको पूरे दिन मार्केट में थोड़ा ना रहना है, आपको जब भी आपके पास लेवल के पास आए ट्रेड तब करनी है। जैसे मान लो ये टाइम फ्रेम है 25 तारीख से लेके आज 8 तारीख तक का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे ये ट्रेड्स दिख रही है, ठीक है। इसमें कुछ ट्रेड ऐसी है जो एग्जैक्ट हाई पे है, एग्जैक्ट लो पे है, जैसे ये यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और एक छोटे, अब देखो ये जो बड़ी रेंज है, इसके नीचे भी एक छोटी रेंज बनती हुई नजर आ रही है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, आप इनको ही मार्क करो। तो एट द एंड तो आपको कई बार एक्यूरेसी में भी खेल सकते हो, ये डिपेंड करता है। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है और 1:1 में एक्यूरेसी अच्छी है, तो आप 1:1 करो, या 1:2 में एक्यूरेसी अच्छी है, तो 1:2 करो, ठीक है। या एक्यूरेसी कम है पर आप 1:4 की ट्रेड निकाल लो, तो आपको उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करना पड़ेगा। अपने रिस्क मैनेजमेंट, सेटअप,
सिस्टम को उस हिसाब से डिफाइन करना पड़ेगा। तो एट द एंड आपको डे का भी ऐसा रखना पड़ेगा कि इस दिन में इतना कैपिटल से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा, या लूज कर भी देता हूं तो वहां पे मेरे को ट्रेड स्टॉप कर देनी है, क्योंकि ट्रेडिंग तो रोज ही होगी, बाजार कभी बूढ़ा नहीं होता, हम बूढ़े हो जाते हैं। ठीक है, ये आपने डायलॉग सुना होगा। तो हमेशा ध्यान रखना एक चीज, कैपिटल है तो ट्रेडिंग है, कैपिटल नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। कैपिटल है तो आप तभी ट्रेडिंग कर पाओगे, तभी आप ये देख पाओगे बैक डेटेड में कि यहाँ से आप ट्रेड ले सकते थे। अब यहाँ से व्यू क्या निकल के आ रहा है, अभी ये नॉन डिसाइडिंग रेंज है, जब तक इस रेंज में मार्केट रहेगी तब तक मार्केट में कंसोलिडेशन रहेगा। पर जिस दिन मार्केट को निकलना होगा ऊपर की साइड, तो तब कुछ चार्ट पैटर्न ऐसा बनता है जैसे कि ये आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर ये ना इस पर्टिकुलर रेंज के नीचे टच नहीं करेगा। अगर इसको ऊपर की तरफ निकलना है तो ये यहीं से इसके मिड से ही ऊपर की तरफ निकल जाएगा, ऐसे बनाते हुए चार्ट। सेम विद ऐसा ही, अब ये देखो यहाँ पे दोनों साइड की ट्रेड बन रही है। ठीक है, अगर हम चार्ट पैटर्न के हिसाब से टेक्निकल एनालिसिस करें, ये टॉप बनाया, नीचे आया, अब सेम विद पूरा ऊपर तक नहीं गया, अगर इसको नीचे जाना है तो यहीं से नीचे की तरफ को निकल सकता है प्राइस एक्शन बनाते हुए, सीधा कभी नहीं जाता, जाएगा प्राइस एक्शन बनाते हुए। तो ये जो न्यूज आनी है ये इस वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक तक क्लियर हो जाएगा किस साइड की तरफ मार्केट निकलेगी। इंट्राडे में एफएनओ में नहीं कर पा रहे हो, स्टॉक्स में घुस जाओ, स्टॉक्स में इंट्राडे कर लो, लिमिट पोजीशन साइजिंग। एट द एंड पैसा घर आना चाहिए, आपका टूल कुछ भी हो, यहाँ पे एफएनओ हो, इक्विटी हो, कमोडिटी हो, और कुछ भी अपडेट आती है टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे। अपना जो टारगेट रहेगा यहाँ पे टेलीग्राम में सेबी का लाइसेंस मिलने के बाद कि हमें हाई क्वालिटी ट्रेड ही कैप्चर करनी है। हमें जैसे कि यहाँ पर ये वाली ट्रेड्स, ठीक है, जहाँ पे कन्विक्शन हाई हो, ठीक है, उससे क्या होगा, अपनी रिस्क रिवार्ड की रेंज बढ़ जाएगी और काफी नॉइस को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे कि हम इसमें एफएनओ में टारगेट करेंगे 80 ट्रेड्स का, ठीक है, साल की। उसमें कुछ इक्विटी के एफएनओ भी हो सकते हैं और इंडेक्स के एफएनओ भी हो सकते हैं। नो डाउट मार्केट में रोज ट्रेड मिलती है, दिन की 2 ट्रेड तो मिल जाती है, पर अगर हमें नॉइस कम करनी है, पहले प्रिंसिपल को बचाना है, तो हमें ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट फिर कुछ ट्रेड होगी उसमें 40 to 50 ट्रेड कमोडिटी की होगी साल की, कि हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, और जिसके एनालिस्ट भी अलग ही होंगे। जो एनालिस्ट यहाँ होंगे वो एनालिस्ट वहाँ नहीं होंगे। तो ये चीज भी आपको देखनी है, जो जिसका स्पेशल काम है वो उसको स्पेसिफिक चीज दी जाएगी। कोई इक्विटीज में अच्छे हैं तो अब जैसे मान लो आप इस पर्टिकुलर सेक्शन में अच्छे हो तो इसको आप ही अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। अब मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में अच्छा हूँ तो मैं इसको अच्छे से ट्रेड कर सकता हूँ। तो सबके अपने स्पेसिफिक चीजें होती है, ठीक है, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। अब जैसी सेबी का रजिस्ट्रेशन मिलता है वैसी टेलीग्राम चैनल पे अपडेट देते हैं, और कुछ भी क्वेश्चंस हो, स्ट्रेटजीज पूछनी हो, स्ट्रेटजीज 30% होती है, बाकी रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, साइकोलॉजी, माइंडसेट एंड ऑल होता है। अब एनालिसिस कैसे कर रहे हो, आप ट्रेंड के अगेंस्ट तो नहीं बैठ रहे, क्योंकि आप ट्रेंड के अगेंस्ट बैठोगे तो आप मैक्सिमम 1:1, 1:2 ही ले पाओगे। और आप ट्रेंड के साथ बैठोगे तो आप हाई पोजीशन साइज के साथ उसमें अच्छा कैपिटलाइज कर सकते हो। ठीक है, ये भी चीज आपको छोटी छोटी चीजें आप एक टाइम के बाद ही सीखोगे अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। और सबकी ट्रेडिंग जर्नी अलग अलग होती है, किसी को यहाँ बाय दिख रहा होगा, किसी को यहीं पे सेल दिख रहा होगा, क्योंकि अगर कोई बाय कर रहा है तो कोई ना कोई तो बेच भी तो रहा है वहाँ पे। ठीक है, अब वो पुराना बेच रहा है या न्यू बेच रहा है या वो इंट्राडे में बेच रहा है, ये सब चीजें, क्योंकि एफएनओ क्या है, एफएनओ अपना जीरो सम गेम है, किसी का प्रॉफिट किसी का नुकसान है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद और कुछ भी अपडेट आती है और आपका मोर देन 50% यहाँ से लर्निंग हो जाएगी, और बाकी 50% आप अपने फॉरवर्ड टेस्टिंग, एग्जीक्यूशन, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में सीखोगे, वो कि आप रीड कैसे कर रहे हो चीजों को। तो वीडियो को यही सम अप करते हैं। वीडियो में आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और कुछ भी पूछना हो कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो। वीडियो में आज के लिए इतना ही, थैंक यू।